हम जितने लोग हैं, किसी की उम्र कितनी हो सकती है, किसी की कितनी हो सकती है, सबने यहां रहना तो नहीं है, लेकिन अल्लाहु अकबर। एक बात सच्ची सच्ची बताऊं आपको, है बहुत हकीकत, थोड़ी सी कड़वी बात यह है कि ਜਦੋਂ कोई बंदा मर जाता है ना, कोई मर जाता है ना बंदा, तो फटाफट उसको घर लाते हैं। घर लाने के बाद चाहे उसने जितने मर्जी पैसे लगा के कोठी बनाई हो, तो ये घर वाले इतनी हिम्मत भी नहीं रखते कि उसको उस बेडरूम में, उस कमरे में ले जाएं जिस पे लाखों रुपए खर्च करके उसने अपने लिए बनवाया है। इतनी हिम्मत नहीं रखते कि इसको वहां ले जाएं। घर लाएंगे, कहां रखेंगे भाई? बीच बेड़े के, बीच मैदान के, जहां कभी उसने कुर्सी लगा के बैठना भी अच्छा नहीं समझा, जहां कभी किसी मेहमान को नहीं बिठाया, जो रास्ता है, जिस रास्ते से चल के अपने कमरे तक गया, लॉबी तक गया, अपने बेडरूम तक गया। अब जब इसकी जान निकल जाती है तो इसके बेटे, इसकी बेटियां, इसकी बीवी, इसके बच्चे, इसके भाई इतनी जहमत भी नहीं करते कि चलो आखिरी बार इसको इसके उस कीमती कमरे में ले जाए जो बड़ी मोहब्बतों से तैयार किया। कहते यहीं नीचे जमीन पे डाल लो, 2 फट्टे ले आओ, यहीं पर इसको नहलाएंगे। और फिर हमें फोन आ जाएगा मौलवियों को, मौलाना साहब कहाँ हो? ये वहां हैं, जरा जल्दी आ जाते, अब्बा जी का जनाजा पढ़ाना था। तो मौलवी कहेगा नहीं मैं तो बाहर हूं, दूर हूं। अच्छा कोई और नहीं मिल सकता? कोई और बंदा नहीं है जो जल्दी कर दे? ये किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूं, कुरान ने कहा औलाद भी माल भी, फरमाया फितना, मोहब्बत होनी चाहिए लेकिन उतनी जितनी जरूरत है। असल मोहब्बत का मरकज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये देख लो मोहब्बतों का नतीजा, तुम्हारी जान निकलती है वो औलाद जिसके लिए ठगियां मारी, जिसके लिए लोगों से लड़ते रहे, जिसके लिए प्लाट बनाते रहे, जिनके लिए कोठियां बनाई, जिनको कारें खरीद के दी, जिनको बेहतरीन मोबाइल खरीद के दिए, जिनके मुंह में गोश्त के लुकमे तोड़ तोड़ के डालते रहे, जिनके लिए अपना पेट काटा, जिनके लिए खुद भूखे रहे, जिनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, जिनको दूर मदरसों में मिन्नत करके पढ़ने छोड़ के आए, आज जब जान निकली बस 1 मिनट में ही आंखें फेर गए कि बस जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सकता है। अगर किसी रिश्तेदार का फोन भी आया क्या भाई इतनी देर जनाजा नहीं रख सकते क्योंकि इस्लाम का हुक्म है, फटाफट इसको कब्रिस्तान पहुंचा दो। तो पैसे किसके लिए इकट्ठे किए थे भाई? ठगी किसके लिए मारी थी? बेईमानी किसके लिए की थी? मेरा पूत है, मेरी धी है, अजी मैं तो इनके पीछे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मौलाना सलमान मिसबाही साहब मद्दजिल्लु को मैं एक दिन सुन रहा था, फरमाने लगे एक बहुत रईस आदमी, करोड़पति आदमी का इंतकाल हो गया, मेरा दोस्त था, फरमाते मैं उसके घर गया, जिन नमाज जनाजा से पहले गुसल की तैयारी थी, तो इतनी मोहब्बती हजरत खुद गुसल देने लगे। तो गुसल देने जब लगे ना, तो जो स्वेटर उस बंदे ने पहना था उसकी मालियत 2.5 लाख रुपए थी, इतना अमीर आदमी। तो उसका बेटा पास में खड़ा था, तो हजरत ने कहा कि बेटा ये स्वेटर उतार देता हूं, रख ले, तेरे बाप की निशानी है। कहा ना ना मैं अपने मरे हुए बाप का स्वेटर नहीं पहनता, इसको कैंची से ही काट के उतार दे। ये तो तेरी चारपाई भी घर से बाहर फेंकने के लिए तैयार है, कपड़े भी। अम्मा कहे सारा दिन ना ना मैंने बहुत पैसे खाते में रखे, किसके लिए रखे भाई? किसके लिए रखे? जो दोबारा कब्रिस्तान भी नहीं जाए सारा साल और खुद कुरान भी ना पढ़ा। कुरान पढ़ने के लिए भी हम जैसे मौलवियों के पास आ गए कि अजी हजरत जी बस कुरान खत्म करा दियो। एक बात बताओ, अब्बे का किसी का इंतकाल हो जाए, कुरान हम पढ़ दें? ये मदरसे के बच्चे बैठे हैं, ये मैं इसलिए किस्सा नहीं सुना रहा,
कि मैं किसी मदरसे की बुराई कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं जो बच्चे हैं नादान हैं, तुम हमें ले जाओ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने पारा पढ़ देना है तुम्हें। हाँ जी, वो तो कहेंगे बेहतरीन कोरमा बिरयानी तैयार हो रही कि नहीं हो रही। कुरान कौन पढ़ के बख्शेगा? कौन कुरान पढ़ के बख्शेगा? अगर इस औलाद को दीन का जेवर पहनाया होगा, अगर इन बच्चों के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डाली होगी, तो तेरे जनाजे को अपने हाथ से गुसल देंगे, तेरे माथे को बार बार चूम के कब्र के अंदर उतारेंगे, और फिर सुबह शाम तेरी कब्र पर जाके कुरान पढ़ेंगे, और फिर जब और वक्त गुजर जाएगा, दुआ में सबसे पहले अपने रब से अपने बाप की मगफिरत के लिए, अपनी माँ की मगफिरत के लिए, अपने भाई की मगफिरत के लिए रोजाना दुआएं करेंगे, और उस वक्त तक दुआएं करेंगे जब तक ये जिंदा हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इनको दीन समझाया गया। और अगर दीन नहीं समझाया फिर तो बस मौलवियों ने आके ही खत्म कराना, वो भी हो गया, नहीं हुआ तो सुभान अल्लाह है बस। तो कहने का मकसद मेरा आपसे ये कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जाती जिंदगी, इसमें दीन को लेके लाएंगे इंशाअल्लाह। ये मस्जिद बनेगी तो पता लगे कि इसके नमाजियों में मोहब्बत है, अपने इमाम की इक्तदा करते हैं, एहतराम करते हैं। पता लगे कि इस मस्जिद के दरवाजे तक कोई मोहल्ले का गरीब पहुंच जाता है तो उसकी बेइज्जती नहीं की जाती। इस मस्जिद के दरवाजे तक इस इलाके का कोई बीमार पहुंच जाए तो उसकी मदद के लिए अस्पताल तक रकम जमा कराने के लिए ये जाते हैं। पता लगे कि इस मस्जिद वाले अगर दीन पे कोई बात आ जाए, इस्लाम पर कोई हर्फ आ जाए, अगर किसी अपने को तकलीफ पहुंच जाए तो सारे काम छोड़ के उस भाई की मदद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अगर इस अंदाज के साथ हम अपनी मस्जिद के नमाजी बनेंगे तो ये नमाजें अल्लाह के हुजूर उसी वक्त कबूल होंगी इंशाअल्लाह। समझे कि मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए, नमाज इसलिए रखी मस्जिद में क्योंकि नमाज से ताकतवर कोई अमल ही नहीं। इस्लाम में नमाज इसलिए फर्ज की, नमाज ही की जमात इसलिए बनाई, नमाज में ही इमामत इसलिए रखी, नमाज के लिए ही अजान इसलिए रखी कि नमाज से ताकतवर अमल इस्लाम में कोई नहीं। ये इतना ताकतवर अमल है जो जानी को मुत्तकी बना सकता है, ये इतना ताकतवर अमल है जो चोर को नियाजमंद बना सकता है, ये इतना ताकतवर अमल है जो बददियानत को ईमानदार बना सकता है, ये इतना ताकतवर अमल है जो फकीर को बादशाह बना सकता है। इस्लाम में सबसे ताकतवर अगर कोई अमल है तो वो नमाज है। इसीलिए तो नमाज को मस्जिद का मरकजी रुकन बनाया गया कि आओ अब इस नमाज के बहाने अच्छे बनेंगे, इस नमाज के सदके हम नेक बन जाएंगे, इस नमाज की वजह से इज्तिमाइयत बनेगी, इस नमाज की वजह से भूखों की मदद होगी, इस नमाज की वजह से आपस में प्यार होगा, इस नमाज की वजह से एक दूसरे से दीन की बातें करेंगे, इस नमाज की वजह से भूखों का ख्याल रखेंगे। अगर ये वाला अमल छूट जाए तो फिर मस्जिद की मरकजियत सिर्फ एक इमारत है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो मस्जिद को मस्जिद बनाने के लिए मस्जिद वालों का अच्छा बनना, मस्जिद वालों का सुन्नत के मुताबिक चलना निहायत जरूरी है। मस्जिद के खादिमों पे ये बात लाजिम है कि वो लोगों को ताना ना मारें, वो लोगों से तलखी में बात ना करें, वो लोगों को परेशान ना करें, वो अपनी मर्जी लोगों पर थोपने की कोशिश ना करें, वो बच्चों को मस्जिद से बाहर ना भगाएं, वो इस अंदाज से इतनी मोहब्बतों के साथ हर एक आने वाले के सामने अपने आप को इस तरह पेश करें कि बंदे को लगे कि वाकई अल्लाह के घर का ये खादिम हमसे मोहब्बत करने वाला है। और जब बंदा अल्लाह के मेहमान का इस्तकबाल उसकी शान के मुताबिक करता है
तो फिर बंदा जब अल्लाह के मेहमान का इस्तकबाल उसकी शान के मुताबिक करता है, तो ऐसे इमाम को, ऐसे मुतवल्ली को, ऐसे प्रधान को, ऐसे मेंबरों को अल्लाह अपने दोस्त बना लेते हैं। और कुरान ने कहा कि जिन्होंने यारी रब नाल ला लई उन्होंने हुण डरन की जरूरत नहीं है। जो अल्लाह के दोस्त हो गए उनको, जो अल्लाह के दोस्त हो गए उनको डरने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें। हम जितने लोग हैं, किसी की उम्र कितनी हो सकती है, किसी की कितनी हो सकती है, सबने यहां रहना तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के ये घर रहेंगे, ये मस्जिदें कायम रहेंगी, इनसे उठने वाली सदाएं जिंदा रहेंगी। अगर आज हमने इन मस्जिदों की तामीर के अंदर अपना खून शामिल किया, अपना पसीना शामिल किया, अपनी नेक कमाई को शामिल किया, अपने आप को इसमें लगा दिया, अगर हमने आज इन मसाजिद के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, तो कल मरने के बाद भी इन मस्जिदों में से हमारे हिस्से का सवाब हमको मिलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।